हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार, यानी कि शुरुआत से 1901 से शुरू हुए थे, तब से लेकर अब तक कि हम सभी नोबेल पुरस्कार पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। ठीक है, तो आपने क्लास को देख ही लिया है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है सर। देखिए, रवि सर हमारे समय आम ना बिके। ट्रिक क्या है सर, बस इतना आपको याद करना है, बाकी आप सारे नोबेल पुरस्कार को ऑटोमेटिकली याद रख लोगे। ट्रिक क्या है सर, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। ठीक है, अब देखिए सर, रवि यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या सर, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला सर, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है जी हाँ सर। अगला क्या है सर, अब सर का क्या बोलेंगे, सर यानी कि सीवी रमन। सर यानी कि सीवी रमन, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बाद में हम इनके डिटेल्स भी जानेंगे, यानी किस क्षेत्र में मिला, किसके लिए मिला। ठीक है, इनको भी जानेंगे बाद में, पहले ट्रिक पढ़ते हैं। ठीक है, और जो लिखा है, यानी कि हरविंद खुराना, इनको 1968 में मिला। रवि सर यानी कि हरविंद खुराना 1968। मारे यानी कि मदर टेरेसा, इनको कब मिला फिर, इनको मिला 1979 में। कब, 1979 में किसको मिला फिर, मदर टेरेसा, जो कि दूसरे देश की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए सुबह क्या यानी सुबह से क्या बनेगा सर, एफ चंद्रशेखर, यानी कि एस जो है, ये इनका पूरा नाम क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुबह यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको कब मिला फिर, इनको मिला 1983 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला। और ट्रिक क्या है, सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और कब मिला, 1983। अगला क्या है सर, आम यानी कि अमर्त्य सेन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अमर्त्य सेन, इनको कब मिला फिर, 1998 में मिला। अमर्त्य सेन को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। किनको, आम, यानी कि आम ट्रिक है, और नाम क्या है, अमर्त्य सेन। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, बी। इस बी से क्या बनेगा सर, ये ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला है वी, यानी कि वी रामकृष्णन। बी यानी कि बिके, बी से क्या बनता है ट्रिक से, वी रामकृष्णन। इनको कब मिला फिर, इनको मिला 2009 में। बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रख लेना है। ठीक है, ट्रिक से वी रामकृष्णन 2009 में। अब आगे एक छोटी सी ट्रिक और है सभी को पढ़ने के लिए। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि रवि सर हमारे आम ना बिके। अब पीछे लिखा था हमारे आम ना बिके, लेकिन अब से आगे अब क्या करें, बिके। अब क्या करें, अभी हमने पढ़ा था, आपने सुना, बी यानी कि वी रामकृष्णन 2009 में मिला था। जो बी टिकट जो ट्रिक थी वी। ठीक है, अब आगे बिग के और लगाए इसमें, यानी के का अर्थ है कैलाश सत्यार्थी। आपको ये भी याद रखना होगा, बी यानी कि वी रामकृष्णन 2009 में, और के यानी कि कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में मिला था। अभी हम इनके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी ट्रिक से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं। देखिए यहाँ पर अब आगे क्या लिखा है, अब क्या करें। हमने बी के पढ़ लिया, यानी बी यानी कि बी रामकृष्णन, के यानी कैलाश सत्यार्थी। अब आगे लिखा है अब क्या करें, तो अब से ट्रिक बनती है अभिजीत बनर्जी। इनको 2019 में मिला है नोबेल पुरस्कार। इसको भी याद रखना है ट्रिक से। ठीक है, एक दो बार वीडियो को देखोगे तो अपने आप ये ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा आप सभी के लिए, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। अब देखते हैं आगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने बनता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको हमने पढ़ा था ट्रिक से कि रवि सर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है जी हाँ सर। अब आपसे पूछे ये किस क्षेत्र में दिया गया, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस क्षेत्र में है, तो याद रखना है उसका क्षेत्र है साहित्य का। किसका, साहित्य का। और ये भी पूछता है किस पुस्तक के लिए मिला, मतलब किस चीज़ के लिए मिला, तो याद रखना है 1913 में गीतांजलि पुस्तक जो उन्होंने लिखी। गीतांजलि पुस्तक किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। उनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। एक चीज़ और पूछिए कि ये नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुए, यानी शुरू कब हुए, तो 1901 में। कब, 1901 में। ठीक है जी हाँ सर। और ये पूछे कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। आगे पढ़ने वाले हैं, शांति है यानी पीस, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिकी, आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। अगला आता है दूसरे नंबर पर, हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी, रवि सर यानी कि सीवी रमन।
तो सीवी रमन का क्षेत्र कौन सा, यानी उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखना है उनका जो क्षेत्र था वो था भौतिकी यानी कि फिजिक्स। उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। किसके लिए? फिर प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, यानी कि उन्होंने जो ऊपर से जो किरण आती हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, उन्होंने इसका नियम फिजिक्स में लागू किया, इसलिए उन्हें क्या मिला, इसलिए उनको मिला था उनमें नोबेल पुरस्कार। कब? 1930 में। याद रख लोगे? जी हाँ सर, एकदम करेक्ट, याद रख लेंगे। आगे देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अरविंद खुराना। ट्रिक क्या थी? फिर रवि सर हमारे ह यानी कि अरविंद खुराना, ह यानी कि अरविंद खुराना। अब देखिए इनको किस क्षेत्र में मिला, पूछिए आपसे कि अरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो याद रखना है चिकित्सा। किसमें? चिकित्सा। अब सर ये पूछे कि उन्होंने किस चीज़ की खोज की, तो याद रखना है 1968 में आनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी। आनुवांशिक कोड की व्याख्या याद रख लोगे? जी हाँ सर, एकदम करेक्ट। आगे देखते हैं, हमने ट्रिक क्या पढ़ी, रवि सर हमारे आम ना बिके। अब क्या करें, अब हमारे, ह यानी कि अरविंद खुराना, मारे यानी कि मदर टेरेसा, मारे अर्थात मदर टेरेसा। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? इनका संबंध है शांति से, क्योंकि इनको भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो गरीब मनुष्य थे उन सभी के कल्याण के लिए शांति सभा में विस्थापित की, इसीलिए इन्हें शांति का पुरस्कार मिला। 1979 में पीड़ित मनुष्यों की फतह, जो दलित होते हैं, हॉस्पिटल में नर्स के रूप में इन्होंने क्या की, सेवा की। ठीक है, तो इनको 1979 में शांति का पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर ट्रिक क्या थी, रवि सर हमारे सुबह यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुबह से क्या बनता है सर? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, अब पूछे फिर इनका क्षेत्र कौन सा था, तो क्षेत्र याद रखना, इनका क्षेत्र था भौतिकी यानी कि फिजिक्स। ठीक है जी सर। अब ये पूछे फिर इनको क्यों मिला था, इनको 1983 में तारों की संरचना और विकास के लिए मिला था, यानी कि उन्होंने आसमान में जो खगोल तारे होते हैं उनके रूप में रिसर्च की, इसलिए इनको 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का पुरस्कार मिला। याद रख लोगे? जी हाँ सर, एकदम तरीके से। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अमर्त्य सेन। हमने ट्रिक क्या पढ़ी, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। आम यानी कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला, तो याद रखना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को मिला। ठीक है जी हाँ सर। अब इन्होंने क्या किया ऐसा, इन्होंने 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, यानी कि जो कल्याण किया था जो अर्थशास्त्र है उसके रूप में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए VS नॉयपॉल, हमने पढ़ा था सर, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। आम का हो गया क्या, अमर्त्य सेन 1998। अब ना यानी कि ना बिके, तो ना यानी कि VS नायपॉल। आपको आशा करता हूँ कि ट्रिक तो समझ में आ रही है नहीं, कि वैसे ही आप देख रहे हो वीडियो, समझ में आए तभी पढ़ना, अन्यथा मत पढ़ना। ठीक है, देखिए VS नायपॉल यानी कि 1998 में उनको किसको मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। अब ना यानी कि VS नायपॉल। सर इनका क्षेत्र कौन सा था, इनका क्षेत्र था साहित्य यानी कि लिटरेचर। जो क्षेत्र था किसका, किनका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जो कि उन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी 1913 में, उन्हें पुरस्कार मिला। उसी प्रकार से इनका भी क्षेत्र साहित्य है, लिटरेचर का। ठीक है, अब क्या सर ये कहाँ के थे, तो ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे। ये भी एक बात और याद रखनी है कि जो कोई लेखक होता है, लेखिका होती है, उनको ही सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य यानी कि पुस्तकों के बारे में। ठीक है, याद रखना ये बात भी। अगला वेंकटेश्वर रामकृष्णन। हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी सर, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। बी यानी कि वी, पहले बी आ रहा है तो वी का मतलब क्या होगा सर, बी यानी कि वेंकट रामकृष्णन। हमने फटाफट में वी रामकृष्णन, वी का पूरा नाम क्या है, वेंकटेशन रामकृष्णन। याद रख लोगे? जी हाँ सर। अब पूछिए आपसे, सर इनको किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। पूछे कब मिला सर, इनको मिला 2009 में, अभी हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब किसके लिए, इन्होंने राइबोसोम की जो संरचना की थी, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा राइबोसोम वगैरह, उसकी संरचना की थी इन्होंने, तो इनको केमिस्ट्री में मिला, यानी कि वेंकटेश्वर रामकृष्णन को। याद हो गया? जी हाँ सर। अगला देखते हैं नेक्स्ट,
अब अंत में नहीं, सॉरी, हाँ, कैलाश सत्यार्थी। ट्रिक क्या थी फिर? रवि सर सुबह हमारे आम ना बिके, बिके। अब बी यानी कि हमने अभी पढ़ा है वी रामकृष्णन, अब के आ रहा है पीछे, क्या आ रहा है? के। तो के का मतलब क्या होगा फिर? कैलाश सत्यार्थी। इनको किसके लिए मिला फिर? शांति। इन्होंने भी शांति स्थापित की थी, पीस के लिए मिला। शांति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीस कहते हैं। अब कब मिला फिर? 2014 में इनको मिला था, कैलाश सत्यार्थी जी को। अब आप कहोगे सर क्यों मिला और किसके लिए मिला? तो हमने चर्चा कर लिया, शांति के लिए मिला। लेकिन इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। जो गरीब बच्चे होते हैं उनके शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने शांति स्थापित करने के लिए, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक आंदोलन चलाया। उनके लिए इनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है जी हाँ सर। अगला हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी सर? हमने ट्रिक पढ़ी थी सर कि रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके तो अब क्या करें। तो हमने बिके पढ़ लिया, वी यानी कि वेंकटेश्वर रामकृष्णन, के यानी कैलाश सत्यार्थी 2014। अगर अब क्या करें? अब हमारे आम नहीं बिके तो क्या करें? अब क्या करें? अब जो अब आता है, अब का जो फॉर्म होता है यानी कि ट्रिक होती है, यानी कि अब यानी कि अभिजीत बनर्जी इनको किस क्षेत्र में मिला फिर? तो इनका क्षेत्र था अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, इनका क्षेत्र था। क्या था फिर? इकोनॉमिक्स। सर इनका क्या कारण रहा? इनका जो कारण है देखिए, इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम किया, जो कि इकोनॉमिक्स में आती है गरीबी वगैरह। तो इसको कम करने के लिए 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया। ठीक है, तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी? जो भी महत्वपूर्ण बन सकते थे मैंने आपको उन्हीं महत्वपूर्ण को कराया जो परीक्षा में आए हैं और पूछने वाले हैं, आने वाले भी हैं। यही प्रश्न बार बार परीक्षा में आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है उनके लिए। ठीक है, जो परीक्षक होते हैं पूछते हैं प्रश्न में। अब आगे देखते हैं। हाँ, आगे थोड़ा सा इधर और देख लीजिए। हमारा चैनल है सर्वज्ञ एग्जाम, इस पर आपको सभी ट्रिक की वीडियो और अन्य टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहती है। शिक्षा एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। मोटिवेशन भी हम नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर से स्वयं आध्यात्मिक मोटिवेशन, जो प्रेरणा है वो स्वयं से उत्पन्न होगी, वही प्रेरणा सर्वश्रेष्ठ है। किसी के 2 पल के मोटिवेशन थे आप आसमान में उड़ जाओगे लेकिन फिर से नीचे गिर जाओगे। उसी प्रकार से आपको स्वयं से धैर्य बनाए रखना होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, उसके बाद आप स्वयं ऑटोमेटिकली अपने अंदर परिवर्तन देखोगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।